जय श्री राम दोस्तों। पीपा जी एक राजपूत राजा थे। एक बार उन्हें परमार्थ का शौक हुआ। उन्होंने रविदास जी के बहुत चर्चे सुने थे, परंतु लोकलाज जाति पाति आड़े आ रही थी। दिल में यह तड़प थी कि रविदास जी कभी अकेले मिले तो उनसे नाम व दीक्षा लूं। आखिर एक दिन ऐसा मौका उन्हें मिल ही गया। गंगा स्नान का दिन था। सारी प्रजा गंगा स्नान करने चली गई। इधर राजा पीपा अकेला, उधर रविदास जी का मोहल्ला सुना। राजा छुपते छुपते रविदास जी के पास पहुँचे और अर्ज की कि मुझे नाम की दीक्षा दे दो। रविदास जी बड़े खुश हुए और चमड़ा भिगोने वाले कुंड से चुल्लू भर पानी लेकर बोले, लो चरणामृत पी लो। राजा ने सोचा कि मैं तो दीक्षा लेने आया था, परंतु यह तो मुझे चमार बनाना चाहता था। पीपा जी ने अपने हाथों को ढीला करके पानी को अपने दोनों हाथों की कोहनियों में से निकाल दिया। सारा पानी कुर्ते की आस्तीनों में ही रम गया। रविदास जी ने यह देख लिया, लेकिन बोले कुछ नहीं। रास्ते भर राजा सोचता रहा कि आज तो बड़ी मुश्किल से बचा हूँ। रविदास जी ने तो मुझे चमार बना ही दिया था। राजा ने उस वक्त धोबी को बुलाकर कुर्ता धोने के लिए दे दिया। धोबी ने घर जाकर लड़की को कहा कि यह राजा का कुर्ता है, इसकी बाहों में जो दाग लगा है उसे मुंह से चूम ले ताकि दाग उतर जाए। मैं तब तक मसाला तैयार करता हूँ। लड़की मुल्तान में ब्याही हुई थी और अभी छोटी ही थी। दाग चूसकर थूकने की बजाय वह अंदर ही निगलती गई। वह चमड़े के कुंड का पानी तो नहीं था, वह तो सतखंड का अमृत था, क्योंकि उसे देते वक्त रविदास जी सूरत सतखंड में लगी थी। उसको चूसते ही धोबी की लड़की का पर्दा खुल गया और वह ज्ञान ध्यान की अनुभवी वाणी बोलने लगी। धीरे धीरे सारे शहर में यह खबर फैल गई कि धोबी की लड़की बड़ी महात्मा हो गई है। राजा पीपा ने सुना तो लड़की को बुलाकर पूछा, बेटी यह दौलत कहाँ से मिली? लड़की ने कहा, राजा के पाँव पकड़ लिए और बोली, महाराज आपकी बहुत मेहरबानी, यह दौलत मुझे आपसे मिली है। आपके ही कुर्ते के दाग चूसने के बाद मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई। यह सुनकर राजा अपने आप को धिक्कारने लगा कि हे जात पात, हे लोकलाज, तेरा सत्यानाश हो। मुझे परमार्थ से खाली रख दिया। अब पीपा जी लोकलाज की परवाह किए बगैर तुरंत रविदास जी के पास पहुंचे और कहने लगे, गुरुजी वही चरणामृत फिर से दो। रविदास जी ने कहा, जब तुम पहली बार मेरे पास आए थे तो मैंने सोचा था कि तुम क्षत्रिय राजा होकर मेरे पास आए हो, इसलिए मैंने तुम्हें अपना परमार्थी कमाई से वह चीज़ देनी चाहिए जो कभी नष्ट नहीं होती। वह कुंड का पानी नहीं बल्कि सतखंड का अमृत था, लेकिन तुमने उसे पानी से घृणा करके बिखेर दिया। अब मैं तुम्हें नाम दूंगा, तुम कमाई करके उसको दौलत प्रकट कर लेना। रविदास जी कहने लगे, प्याऊ था पिया नहीं, तुमने बड़ा अभिमान किया। अब मांगे से मिले नहीं, वह पानी मुल्तान गया। राजा को विरह थी परमात्मा की, इसलिए नाम लेकर कमाई की और बड़ा महात्मा बना। संतों की मौज को काई बिरला ही समझ पाता है। वे कहते भी है, कभी कभी सीत मीत देते, कभी देते सिर काते।